नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो दिखती बात है आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। अब तो आपकी जो है पटरी पूरी तरीके से जम चुकी है और ट्रेन सर पर दौड़ लगा रही है। पशुपालन पार्ट बी का बहुत अच्छे से कोर्स चल रहा है। पार्ट ए मैं करवा ही रहा हूँ, पार्ट बी की रविवार को आपको मेगा क्लास दे रहे हैं। पार्ट ए के अंदर गणित की क्लासेस आज से ही शुरू हो रही है। तो कुल मिला के अपन एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है और जब तक नहीं आई एग्जाम की डेट तब तक तैयारी बहुत बढ़िया होती है। जब एग्जाम की डेट आ जाए तो आनंद फानंद में फिर जो है पता नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सारी। तो जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती जोर लगाना है बहुत पढ़ने का, ठीक है। और हम कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। देखो, जैसा आप लोगों ने सोचा होगा वैसा ही यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से ऐसे फीलिंग आ रही होगी जैसे कोई पेड कोर्स चल रहा है, रोज क्लास आ रही है। और अपलोड क्लास देने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारी पढ़ाते समय जो है लाइन ही टूटे और फालतू अपन जो है चैट्स में देख के जो है अपन भ्रमित नहीं हो। और समय जो है बहुत कीमती होता है, तो समय को जो है कीमती बना के रखें। अच्छा, सारी की सारी क्लासेस हमारी वन टेक में रिकॉर्ड होती है। हम चाहे तो लाइव ले लें, लेकिन लाइव में फिर वही है कि बहुत सारी जो है आप लोगों का कोई कमेंट आया, आप दिमाग वहां है, पढ़ाना क्या है, सारी चीजें डिस्टरबेंस होती है। मेरे हिसाब से अपना जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है। यदि पढ़ना चाहते हो, हजारों बच्चों के अभी भी कमेंट आते हैं कि सर हमने जो है वास्तव में विश्वास किया और उसके बाद हम जो है चयनित, मतलब अब तो उनकी पहली सैलरी डल गई खातों में, जो ज्वाइन कर चुके टीचर वैकेंसी के अंदर बहुत सारे। और हम यही चाहते हैं बस आप लोग जो है अपना भविष्य बना ले, तो हमारे लिए तो ये सब कुछ है। तो ये क्लासेस जो है वो आपके नियमित ही चल रही है और नियमित ही रहेगी, लेकिन आप लोगों को नियमित रहना जरूरी है। आज गणित की क्लास आ रही है, 9 बजे का टाइमिंग है। चलो मैं एक बार टाइम टेबल भी बता देता हूं आप लोगों को। कम्युनिटी में वैसे मैंने टाइम टेबल डलवाया है और टेलीग्राम पे भी डाला है टाइम टेबल। इसके अकॉर्डिंग अभी क्लासेस चलेगी। हो सकता है कभी किसी टीचर के कोई काम आ जाए तो टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे कि भैया आज जो है फलानी क्लास नहीं आ रही। बाकी जो है आपके यही शेड्यूल है, ठीक है। जैसे अब मेरा है, देखो इस आदमी को तो आप जानते होंगे, वैसे नहीं जानते तो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि नहीं जानोगे तो आप लोगों का ही फायदा नहीं है। उसके अंदर फायदा इसी में है कि आप इस आदमी को जान लो, ठीक है। पार्ट ए जीके के अंदर जो है सोमवार से शुक्रवार चला रहे हैं अपन। अब कई टावर नया नया जुड़े जो कल कमेंट कर दे, गुरुजी पार्ट लोक देवियों का पार्ट 2 डालो ना, आप तो ये डाला ही नहीं। अरे भैया, डे जब होते हैं क्लास के अपने आप क्लास आती है, आपको उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी क्लास सोमवार से शुक्रवार 8 बजे चली रही है। आपका जीके कवर हो रहा है, इतिहास पूरा पढ़ चुके, कल्चर अब पूरा हो जाएगा बहुत जल्द, और फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे राजस्थान की, है ना। यहाँ पे जो है पशुपालन नरसा पढ़ा रहे हैं आपको। मंगलवार से शनिवार ये 12 बजे क्लास आती है आप लोगों के लिए। बहुत बेहतर तरीके से विस्तृत जानकारी के साथ में आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं। एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही चल रहे हैं, सवाल तो बाहर जाने है नहीं, ठीक है। गणित के लिए प्रमोद सर की आज क्लास आ जाएगी और इतने बढ़िया गणित के टीचर है, जब आप पढ़ोगे तब जानोगे कि हाँ बेसिक से पढ़ाएंगे पूरी तरीके से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी भी सोमवार से शुक्रवार क्लासें रहेगी और हर रविवार जो है वो मेगा क्लास आप लोगों को मेरे द्वारा पशुपालन की दी जा रही है, यानी कि पशुपालन का दोहरा रिवीजन हो रहा है। और इन सभी का फिर से रिवीजन होगा कहां? ओपीडी पे। अपना जो नया चैनल है ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। यहां पे जो है इन सभी की वस्तुनिष्ठ क्लासों की माध्यम से जो अपने क्या होगा, वापस से रिवीजन होगा। इस पे एक क्लास तो मैं दे चुका हूं, बड़ी मेगा क्लास थी वो भी। दूसरी क्लास मैं कोशिश करूंगा कि कल उसी का पार्ट 2, राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसी का पार्ट 2 अपन कल डालेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज, यदि मेरी स्लाइड्स बन जाए रात को लेट तक भी, तो मैं कल इसकी एक दूसरी क्लास भी ओपीडी पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी पूरी रणनीति है। मैंने टेलीग्राम पे भी डलवाया है। इस चीज को आप लोगों को स्टेटस में भी लगा देना है यदि पॉसिबल है तो, और सभी ग्रुप में और विद्यार्थियों तक साझा कर देना है, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती। तो जानकारी के अभाव में जो है या तो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं या फिर कहीं से ऊपर कर करा के और फिर उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो। सभी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अपना प्रयास है तो सभी तक सूचना पहुंच जाए, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और पुस्तक सभी जगह उपलब्ध है, ये बाहर तो इसमें से जाना नहीं है, ये आप तो मान के चलो। पशु परिचर में तो बाहर जाना ही नहीं है। अब भले ही कोई ग्रंथ दे दे आप लोगों को आरएस की, वो बात अलग है, लेकिन पशु परिचर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई पुस्तक है, बिल्कुल इसमें से नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब अपन शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो ये सूचना पहले साझा जरूर कर लेना। सभी जुड़ गए?
चैट बॉक्स में बिल्कुल बातें नहीं करनी है। ये चैट बॉक्स है, इसको डेट बॉक्स नहीं बनाना है। डेटिंग वेटिंग के लिए ये नहीं है। सुमन क्या कर रही है, मंजू क्या कर रही है जो कर रही है, न तो वो आप लोगों को डेटिंग करने वाली है और न यहां से कोई किसी के सेटिंग होने वाली है। तो इन भ्रामक जो भ्रांतियां हैं इसको दूर रखना और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना। पढ़ने आए हो, पढ़ो। मां बाप का नाम रोशन पढ़ने से होगा। यहां पे जो है इनसे दोस्ती करने से आपस में नाम रोशन होने वाला नहीं है, उल्टा खराब हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे पढ़ने पे ध्यान देना है। आओ आज जो है अपन जो लोक देवियां पढ़ेंगे, इससे पहले वाली जो पार्ट ए जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा वो विस्तृत थी, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से सवाल बनने के। आज में भी मैं ये कह सकता हूं कि पशु परिचर के लेवल के अनुसार इसमें से सवाल बाहर जाना नहीं है, यानी कि हर लोक देवी के अपन को दो चार फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चूंकि लेवल के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो बहुत जल्दी और ज्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे, और जितना ज्यादा रिवाइज होगा उतना एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, देखो जमवाई माता, पहले जमवाई माता का मंदिर अपन पढ़ते थे जयपुर, सिर्फ जयपुर पढ़ते थे। ठीक है, अब जयपुर के आगे ग्रामीण भी लगता है, जयपुर ग्रामीण। जमवा रामगढ़ एक क्षेत्र है, यहां पे क्या है, जमवा रामगढ़, इनके नाम से ही पड़ा जमवा रामगढ़। वैसे जमवा रामगढ़ जो है एक आप कह सकते हो सरोवर भी है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। जयपुर वाला क्षेत्र कौन सा है, जयपुर वाला क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। क्या कहलाता है, ढूंढाड़, क्योंकि यहां से ढूंढ नदी निकलती थी। ये चीजें बेसिक है, ध्यान रखनी है, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ये जमवा रामगढ़ जो क्षेत्र है वहां पे इनका मंदिर है। ये जयपुर के कछवा राजवंश, अब जयपुर में शासन किसने किया, कछवा राजवंश ने किया है। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाने वाले राजस्थान का कौन सा राजवंश था, कछवा राजवंश था। ठीक है, कछवा राजवंश में यदि देखोगे आदि पुरुष अपन पढ़ते हैं तो दुले राय, क्या पढ़ते हैं, दुले राय या धौले राय अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो दुले राय जो व्यक्ति था उन्होंने इनके आशीर्वाद से ही यहां पे विजय प्राप्त करके शासन स्थापित किया था, स्टेबलाइज हुए थे यहाँ। तो जमवा रामगढ़ और जमवाई माता कछवा राजवंश की, यहाँ के कछवा राजवंश की क्या है, कुल देवी है। एक टावर के असर कुल देवी और आराध्या देवी में क्या अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। कुल देवी है यानी कि उस कुल के जितने भी लोग हैं उनकी वो एक देवी है। आराध्या देवी यानी कि जो उन्हें माने, कि भाई जरूरी नहीं है एक कुल देवी होती है उसके तो कुल के सारे व्यक्तियों को मानना ही पड़ता है। आराध्या देवी है जिनको भाई कछवा राजवंश का कोई राजा उन्हें माने आराध्य। ठीक है, और कछवा राजवंश से निकले हुए और जैसे सामंत वगैरह भी कोई हो, अब वो माने या नहीं माने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आराध्य देवी जो है यानी उनकी आराधना की जाती है। और कुल देवी जो है उनको कुल के समस्त जितने भी उनके कुल के लोग हैं वो सारे के सारे पूजेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूछा जाए आराध्या देवी कुल देवी पूछ ले आप कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना, ये इनका पौराणिक नाम जामवंती माता भी, जामवंती माता से जमवाई माता कहा गया, जमवाई माता से जमवा रामगढ़ भी इनके नाम से ही पड़ा है। इतना याद रख लोगे हो गया काम। केवाई माता, जमवाई माता के बाद में केवाई माता। ठीक है, केवाई माता पहले अपन पढ़ते थे नागौर, पूर्व जिला भी लिख दूं क्या, पूर्व जिला था नागौर, पहले नागौर पढ़ते थे। नागौर से टूटकर नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, अलग अलग नहीं है, एक ही जिला है, नाम है डीडवाना कुचामन। ठीक है, अब जो ये मंदिर पड़ता है केवाई माता का वो डीडवाना कुचामन के अंदर है। ये दादीज ब्राह्मणों की और दहिया राजपूतों की कुल देवी। ठीक है, दहिया राजपूतों की कुल देवी। देखो पशु परिचर वाले विद्यार्थी, ज्यादा जो सबसे चांसेस है आप लोगों के प्रश्न बनने के वो यही पूछा जाएगा कि इनका मंदिर कहां है। ठीक है, इन माता जी का मंदिर कहां है, ये सबसे ज्यादा बनने के चांसेस है। ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा, जैसे सामने सामने मैंने लिख रखे हैं, रानी सती जो है झुंझुनू के अंदर, सकराय माता उदयपुर वाटी। ठीक है, ये सीधे सीधे ज्यादा याद करने हैं, फिर डिटेल में जाना है। जब सीधे याद नहीं है तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा चांसेस है प्रश्न बनने के। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो यहां पे एक गांव है जिसका नाम है किणसरिया। अब कई बार तो क्या है, ये जिले से दे दे, जिले से नहीं दे तो मुख्य स्थान ही दे दिया जाता है। केवाई माता के अंदर किणसरिया डायरेक्ट ही दे दिया जाता है। तो किणसरिया गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। पर्वतसर से ये लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है, पर्वतसर से 6-7 किलोमीटर, और पर्वतसर भी डीडवाना कुचामन में अब चला गया है, डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया है। तो पर्वतसर से ये इतना ही पड़ता है किणसरिया
के अंदर इनका मंदिर है, केवाई माता का। ठीक है, इतनी चीज याद कर ली तो खूब है आप लोगों के लिए। रानी सती का मंदिर, अब रानी सती है यानी कि ये सती हुई है, सीधी सी बात है। इनके पति का नाम था तनधन दास, तनधन दास। ठीक है, ये तनधन दास जो थे वो हिसार के नवाबों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, मारे गए थे। उनके बाद में जो है ये सती हुई थी, इनके साथ में 13 महिलाएं और जो है, क्योंकि तनधन दास जी के साथ में सेना थी तो और भी लोग शहीद हुए, 13 महिलाएं और भी सती हुई थी। फिर इनको रानी सती के नाम से जाना गया। इनका मंदिर जो है वो झुंझुनू के अंदर है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है, अग्रवाल समाज की कुल देवी है रानी सती। इन्हें दादी जी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, तनधन दास, दादी जी, रानी सती, झुंझुनू, इतनी चीजें तो याद रह ही जाएगी। और इन्हें दादी जी के नाम से जानते हैं। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। यहां से प्रश्न बनने के चांस कम है, भाद्रपद अमावस्या वाले। मैं तो पूरा आप लोगों को बताता हूं, यहां से बनने के चांस है, यहां से नहीं। इनमें कहां से बनने के चांस है, ये अग्रवाल समाज की कुल देवी, यहां से बनने के चांस है। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई, ये बना तो भी अच्छा स्तरीय सवाल होगा। तनधन दास जी से बना तो भी स्तरीय सवाल होगा। सबसे ज्यादा चांस है आपके, एक तो इनका स्थान पूछा जाने का चांस है और एक पूछा जाने का चांस है, ये कौन सी समाज की कुल देवी है। ठीक है, सती माता के नाम से भी जानते हैं। वैसे यूं कह सकते हो आप कि सबसे अंतिम ज्ञात सती जो राजस्थान में है वो रूप कंवर, दिवराला, नीम का थाना की। ठीक है, वैसे अपन जो है रीति रिवाज वगैरह जब पढ़ेंगे बता दूंगा आप लोगों को। अब आओ आगे, सकराय माता। इन सकराय माता को अपने शाकंभरी माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शाकंभरी माता के नाम से भी जानते हैं। एक मंदिर तो इनका उदयपुर वाटी में है और एक सांबर में भी है। कहां? सांबर के अंदर भी है एक मंदिर। एक कहां है? उदयपुर वाटी। यदि यह पूछ ले कि ये उदयपुर वाटी कहां है, तो वर्तमान में नया जिला बना है नीम का थाना। नीम का थाना कौन से जिले से टूट के बना है? सीकर से टूट के बना है। किससे? सीकर से। नीम का थाना अलग चला गया। गणेश्वर सभ्यता अब नीम का थाना में, सीकर में नहीं है। ये उदयपुर वाटी भी यहां है, खेतड़ी भी इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो वर्तमान में यह है। अब शाकंभरी माता, इनका नाम कैसे पड़ा? एक बार अकाल पड़ा था, उस समय इन्होंने जो है साग सब्जियां वगैरह बांटी थी और लोगों की सेवा की थी। इनका नाम पड़ गया शाकंभरी माता। ठीक है, ये एक उदयपुर वाटी में भी है, एक सांबर में भी है मंदिर, दो जगह है। ठीक है, खंडेल वालों की कुल देवी ये कहलाती है। खंडेलवाल समाज की कुल देवी और महिषासुर मर्दिनी के रूप में इनकी पूजा होती है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसको मारने वाली जो है माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई, उनके रूप में इनकी पूजा होती है। तो पहली स्लाइड से अपन ने 4 माताएं पढ़ी है। ठीक है, एक तो जमवाई माता जयपुर ग्रामीण कछुआ वंश की कुल देवी है। दूसरी केवाई माता डेरवाना कुचामन किनसरिया के अंदर है। ठीक है, दादीस ब्राह्मण और दैया राजपूतों की कुल देवी है। तीसरी रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी है। नारायणी बाई नाम है इनका, इनके पति का नाम तनधन दास है। ठीक है, चौथी बड़ी सकराय माता उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी कहां है? नीम का थाना में। ठीक है, साग सब्जियां बांटी थी इन्होंने, तो शाकंभरी कहलाई, खंडेल वालों की कुल देवी है। हो गया याद? स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही पढ़ना है सारे के सारे। ठीक है, हाथों हाथ याद करके ही आगे बढ़ना है। अच्छा, एक बार मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, दूसरी बार आप लोगों ने नोट्स बनाए तो लिखा है, तीसरी बार आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया है, तो बस काम तमाम है। फिर थोड़े थोड़े समय से रिवीजन करते रहना, बस हो जाएगा काम। बस यही है, और क्या है। जीके बहुत ईजी है कि नहीं? जीजीडी से जुड़े हो कंटिन्यू, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जीके बहुत ईजी है। ऐसे ही लोगों ने हवा बना रखा, अरे जीके बहुत भारी, जीके याद नहीं होता। अरे हाउ इजी है जीके तो। ओ, सच्चियाय माता या सच्चिया माता भी आ जाता है, ये जोधपुर ग्रामीण में है। वैसे देखा जाए तो स्पेशल जगह का नाम पूछेंगे तो ओसिया है। ठीक है, इस ओसिया को उपकेश पाटन के नाम से भी जानते थे। उपकेश पाटन प्राचीन नाम था इस ओसिया का। ठीक है, ओसिया को उपकेश पाटन के नाम से भी जानते थे। और ये जो मंदिर है इनका, वो बताते हैं परमार राजपूतों ने बनवाया है, जिसमें से नाम याद रखना हो तो याद रख लेना, उपल देव परमार द्वारा बनाया गया है। इस ओसिया के अंदर जैन मंदिर बहुत ज्यादा है, जैन मंदिर ज्यादा है। और शैली कौन सी पता है? प्रतिहार कालीन शैली, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, ये ज्यादा है ओसिया के अंदर। ठीक है, उपल देव परमार याद रख लेना, इन्होंने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है, ओस वालों की कुल देवी इन्हें कहा जाता है और परमार शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, ये भी लिख लेना। ठीक है,
तो ओसिया से आपके सवाल आए, उपकेश पाटन ध्यान रखना है। और क्या, जोधपुर ग्रामीण में ओसिया पड़ता है अब, ठीक है, और ओसवालों की कुल देवी है। तो याद रख लो, घणो ही घणो है। आप लोग मेरी बात एक बार मानना, जितने जो बेसिक चीजें हैं वो याद रखना। पशु परिचर का लेवल है ना, मेरी बात आप जब एग्जाम दोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि पशु परिचर का लेवल है वो 10th पास लेवल 1 मैट्रिक के एग्जाम है, ठीक है। यदि आप उसमें और आरएस के सिलेबस में अंतर नहीं करते हो तो यानी कि आपको एग्जाम के अप्रोच की जानकारी नहीं है। हाँ, यूट्यूब पर कोर्सेज में हर टीचर अपनी तरफ से बहुत सारी जानकारी बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उन्हें खुद भी तो, जैसे मैं बहुत सारी जानकारी बताऊंगा तो मेरे को खुद को भी तो साबित करना है कि भैया मुझे ये सब आता है, ठीक है। आप लोग भविष्य में भी मुझसे पढ़ना, तो ये चीजें जो है साबित भी तो करनी पड़ती है, नहीं तो कौन पढ़ी भाई, 2 ही लाइन पढ़ा दी अब मान लीजिए, और दूसरा टीचर है वो 10 लाइन पढ़ा रहा है, तो दिखती बात है कि छोरा कहेगा कि उसको ज्यादा आ रहा है, वहां से पढ़ो। लेकिन हर एग्जाम का एक लेवल होता है, ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का, जबकि उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ के बार बार रिवाइज करने से सिलेक्शन होता है। कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं है ना तो इतना सारा पढ़ा हुआ भी काम नहीं आएगा। विद्वान बनना, लेकिन उसका समय आएगा बाद में। पहले क्या है, प्राथमिकता नौकरी लेनी है, नहीं तो विद्वता दरी की दरी रह जाती है और नौकरी कोई और ले जाता है। चीजें समझ के आगे बढ़ना। सुंदा माता का मंदिर, सुंदा माता मंदिर कहां है ये पूछेंगे डायरेक्ट तो जालोर के अंदर। अच्छा, यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है सुगंधाद्री। क्या नाम है? सुगंधाद्री। सुगंधाद्री पर्वत, यहां पे ये मंदिर बना हुआ है। इन्हें जो है अघटेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। अघटेश्वरी, घटेश्वरी सही लिखियो है, अघटेश्वरी, ठीक है। अघटेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि इनके यहाँ पे सिर की पूजा होती है। यहाँ क्या, सिर की पूजा होती है, ठीक है, सिर की पूजा होती है यहाँ पे इनकी। जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा यहाँ पे एक जगह का भी नाम है जहां पे भालू कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी है। वहां पे ये मंदिर पास में आया हुआ है। भिनमाल यहाँ से पास ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है भिनमाल, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। राजस्थान का यहाँ ये वापस लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिटा के ये वापस लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, अघटेश्वरी माता, माता के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे कब, 2006 के अंदर पहला रोपवे राजस्थान का यहीं पे लगाया गया था, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये चीज, मतलब कि पग टोटिया वोटिया दुखे ना सीढ़ियां इंडिया चढ़न में, क्योंकि ऊंचो है। तो रोपवे यानी कि इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, रज्जू मार्ग। रोप यानी रस्सी, रज्जू, वे यानी मार्ग, रज्जू मार्ग, ठीक है। और देशी भाषा में उड़न खटोलो, और यही सबसे ज्यादा समझ में आता है। टापर तो यही हमसे उड़न खटोला, ये उड़न खटोले में बैठ के जाएंगे, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा तो सीटियां चढ़नी पड़ती है, क्योंकि ठेठ मंदिर गर्भगृह में उड़न खटोलो नहीं ले जावे, ठीक है। तो यहां से ये इतनी चीजें याद रख लेना। फिर आओ सुगाली माता। सुगाली माता जब भी नाम आ जाए, अपन 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं, तो यानी कि आउवा के जो ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, यानी चंपावतों की कुल देवी भी सुगाली माता है। तो 1857 की क्रांति की देवी इन्हें कहा गया, क्यों? क्योंकि छावनी न होते हुए भी आउवा 1857 की क्रांति का केंद्र था। आउवा और कोटा था कि नहीं? और खुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और इनका आशीर्वाद माताजी का बना हुआ था। इनकी मूर्ति 10 सिर 54 हाथ वाली कहा जाता है। फिर अंग्रेजों ने यहां से तोड़ के जो है अजमेर ले गए, अजमेर से फिर पाली संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। तो ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी कहते हैं। इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। कहां रखी हुई है? पाली के संग्रहालय के अंदर। इतना याद रख लेना, खूब ही खूब है, ठीक है। आओ स्वांगिया माता। अब यहां पे देखो, एक थे हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का वैसे मुख्य मंदिर पाकिस्तान के अंदर है, हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता आए, ठीक है। अब इनके ही रूप देखो, आवड़ माता भी है, आवड़ माता भी है, तनोट माता भी है, तनोट माता है, जिन तेमड़ा ताई कहा जाता है वो भी है। आवड़ माता को ही कहा जाता है तेमड़ा ताई, तेमड़ा ताई कहा जाता है वो भी है। और स्वांगिया माता ये भी है। इनकी वैसे 8 रूप थे इनके, कैसे? स्वांगिया माता, सब इन्हीं के रूप माने गए। तो ये सारी चीजें जहां भी आएगी वहां पे कई जगह आपको लिखा मिलेगा, इन्हें हिंगलाज माता का रूप माना गया, कई जगह लिखा मिलेगा आवड़ माता का रूप माना गया, कई जगह लिखा मिलेगा तनोट माता का रूप माना गया।
तो ये जहां भी मिलेगी, और बाटी राजवंश की कुल देवी के अंदर कभी ये जिक्र होगा, तो ये जहां भी मिलेगी ये इन्हीं के रूप थे, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। तो आप लोगों को फिर यूं लगेगा, नहीं तो क्या हाँ रे यार कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां ये पढ़ा, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनके 8 रूप थे वैसे देखा जाए तो, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। स्वांग, इनका नाम जो पड़ा ना, जैसलमेर में मंदिर है, इनका नाम पड़ा वो स्वांग से पड़ा। स्वांग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, और इनका प्रतीक चिन्ह स्वांग यानी कि भाला था। क्या था इनका प्रतीक चिन्ह? भाला था, जिसे स्वांग कहा गया। जैसलमेर के भाटी वंश की ये कुल देवी थी, ठीक है। आवड़ माता का ही रूप इन्हें कहा जाता है। आगे आएगा तेमड़ा ताई, वो भी पढ़ेंगे अपन, वो भी आवड़ माता का ही रूप है। यानी कि ये सारे जो है एक दूसरे के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आ जाओ आगे। अब देखो मोद्रा माता, अच्छा यहां पे ये इसमें आ गया, एक बार इसको वापस से हटाते हैं, डिजिटल बोर्ड में भी कई लफड़ा है। देखो मोद्रा माता, मोद्रा माता यदि देखोगे ना तो आशापुरा जो माता है उन्हीं का रूप है, आशापुरा माता का ही रूप है। अब आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी थी, तो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी, तो देखो चौहानों की कितनी शाखाएं अलग अलग पढ़ी अपन ने। जालोर के चौहान अलग, सिरोही के अलग पढ़े, नाडोल के अलग पढ़े, अजमेर के अलग पढ़े, वहां हड़ौती के अलग पढ़े थे ना, तो सभी जगह अलग अलग, तो वहां पे कुल देवी के नाम भी अलग अलग पढ़ने में आते हैं। जैसे कि मोद्रा माता आएगा ना, इनका मंदिर कहाँ है? जालोर। जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा थी? सोनगरा चौहान। कौन थे? सोनगरा चौहान। अब डायरेक्ट कोई पढ़ेगा, इसीलिए कहता हूं क्रम से चलना। ये 60वीं क्लास है इस बैच की, ठीक है। और चौहान मैं करवा चुका हूं, इतिहास पूरा करवा चुका हूं, वहां पे बताया था सोनगरा चौहान कैसे हैं, ठीक है, किसने स्थापना की वगैरह सब, कीर्तिपाल और सिरोही का लुम्बा और सब कुछ बताया है। वहां से जब तक आप पढ़कर क्रम से नहीं आओगे, बीच में से क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट से पढ़ते हुए आए तो आपका क्रम भी बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ ढंग से तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक। तो ये जालोर के चौहानों की कुल देवी है, यानी कि सोनगरा चौहानों की। मोद्रा माता नाम बना है महाउदर से। क्या? महा और उदर। अब महोदरा माता भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, क्या महोदरा भी लिखा मिलेगा, तो एक ही है, राइट है ये, ठीक है। मोद्रा माता कहा जाता है, मोद्रा नामक स्थान भी है यहाँ। महाउदर यानी जिनका पेट जो है वो बड़ा है, तो मोद्रा माता के नाम से जानी गई। महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं। और ये कहा जाता है कि बिस्सा समाज में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। यानी क्या कह सकते हो? बिस्सा समाज की आराध्य देवी भी कह सकते हो। विशेष रूप से पूजा करना ही तो आराधना करना होता है, जहां पे विशेष आराधना की जाए वो आराध्य देवी, ठीक है। जो कुल को आगे लेकर जाए, कुल पे आशीर्वाद बना के रखे, वो कुल देवी, ठीक है। चलो आवड़ माता, अच्छा आवड़ माता में यहां पे ये जालोर नहीं है, इसे कर देना आप जैसलमेर। ये गलती से यहां ऊपर वाला ही आ गया, जालोर जैसलमेर। अब देखो आवड़ माता पीछे भी पड़ गया यहाँ पर, भाटी राजवंश की कुल देवी। अब कोई यूं नहीं गया कि सर पीछे जो है वहां पे वो हिंगलाज माता पड़ा, या अपन ने वहां पे वो पढ़ के आया। अब ये क्योंकि मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, वहां स्वांगिया माता पड़ा, यहाँ पे ये सभी एक दूसरे का ये रूप है। अब आवड़ माता जो है हिंगलाज माता का ही अवतार है, वहां पे बता दिया। इन्हें तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जो है तेमड़ा गांव जा रहे थे और वहां पे जो है इन्होंने पर्चे दिखाए थे, फिर तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना गया। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे इनको एक बार गुस्सा आया था, तो हकड़ा नदी, हकड़ा कहा जाता है गग्गर को, अकड़ा गग्गर को कहा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब बताऊंगा। आवड़ माता ने एक बार कहते हैं कि इसका पूरा पानी पीकर इस नदी को सुखा दिया था, तो ये भी फैक्ट पढ़ने में आता है जीके के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आवड़ माता। आओ आगे, ब्राह्मणी माता या ब्रह्माणी माता भी कहते हैं। सीधी सीधी जो प्रश्न बनने हैं वो पूछेंगे कहां है, तो ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन, और सोरसन कहां है? बारा के अंदर। ये सोरसन जो क्षेत्र है ना, वो गोडावन के लिए भी जाना जाता है। सोरसन बारा और सांकलिया केकड़ी, सोरसन बारा और सांकलिया केकड़ी थे। मन लगे शेयर एयर कौन करोगे क्लास यूं खाली देखो यो शेयर एयर कर दिया करो, थारी तो चैनल है, आप लोगों के लिए ही तो आ रही है क्लास है, कोई मेरे को तो नौकरी लेनी नहीं भाई, मेरे तो ऑलरेडी है, तो आप लोगों को लेनी है तो शेयर वेयर क्या करो भाई, आप जितना बढ़ेगा उतना आप लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा ना, क्या करते ही नहीं हो। एकमात्र मंदिर जहां देवी के पृष्ठ भाग, अब ये मैंने पृष्ठ भाग इसलिए लिखा कि मैं यहां सिर्फ पीठ लिख देता ना कि पीठ की पूजा होती है, तो क्या होता है कई जगह अपन जैसे संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब ऐसे भी पढ़ेंगे इनकी प्रधान पीठ यहां
तो यानी कि वो प्रधान स्थान होता है। यहां पृष्ठभाग इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले पीठ यानी पीछे पीछे वाले हिस्से की यहां की पूजा की जाती है। बाकी क्या होता है, बाकी सभी मूर्तियों में आगे आगे वाला जो है भाग, अरे यार और लारे थान बता रहे चक्कर में नस चढ़ गई, ले इसको कहते हैं हवन करते हाथ जलना। हिंदी भी मेरी अच्छी है, रेट के अंदर हिंदी में 30 में से 29 नंबर आए थे। बताऊंगा वो कैसे आते हैं, रेट की रणनीति बताऊंगा आप लोगों को। अरे ठीक हो जा रहे भाई, क्लास आधी है अधूरी, तो थाने वो एक्शन करने बताई ना, ओ पीठ ये चक्कर में देखो चलती क्लास में भी के हो जाया करे, लेकिन फिर भी हम कट नहीं लगाते, हमारी वन टेक क्लास रहती है। आप ये मत सोचना अपलोड होती है तो क्या पता कट लगाए, इतनी भी जमा रिकॉर्ड करे, कट लगाए जोड़ने फिर देनी, सीधी रिकॉर्ड होती है। और अपलोड इसलिए होती है कि मेरे को फालतू ये कमेंट बाजी है ना ये यहाँ पे नहीं दिखे, और मेरा जो है टेम्पर वो नॉर्मल रहे, हाई नहीं रहे, और मेरा ध्यान जो है पढ़ाने पे फोकस रहे कि आप लोगों को याद क्या करवाना है। तो हाँ अब ठीक है, नस जो है वो सही हो गई, उतर गई। देखो पृष्ठभाग का मतलब क्या है, पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, हम पाछो नहीं बताऊंगा कि पीठ की पूजा कैसे है, क्यों वापस नस चढ़ गई तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे जो है गधों का मेला बढ़ता है, देखो यहाँ पे भी बढ़ता है। अब आप कहोगे नए नए बच्चे ज्यादा आते हैं, सर गधों का मेला यहाँ भरा बता रहे हो, कभी कहते हो चाकसू में बढ़ता है, कभी कहते हो लुणियावास में बढ़ता है। तो भैया कहीं पे ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है कि गधों का मेला सिर्फ एक जगह ही बढ़ सकता है, यहाँ पे भी बढ़ता है, वहां पे भी बढ़ता है। तो याद रखना है सभी जगह, ऐसा थोड़ी है कि मेला एक जगह भर गया वो दूसरी जगह नहीं भरा जाएगा। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी है। गधों का मेला बढ़ता है माघ शुक्ला सप्तमी को मेला बढ़ता है ये वाला, ठीक है। और ये सोरसन 12 के अंदर है, ये ध्यान रखना। एकमात्र मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पृष्ठभाग की पीठ की पूजा होती है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुम्हारों के अंदर इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कुम्हार वैसे होता क्या है, शुद्ध शब्द कुम्हार होता है, शुद्ध शब्द होता है कुम्हार, अपन कह देते हैं कुम्हार भी कह देते हैं, चलो कोई नहीं, समझना है अपन को। लट्याल माता, या लट्याल माता का मंदिर जो है पहले अपन पढ़ते थे जोधपुर, अब पढ़ते हैं फलोदी, क्योंकि फलोदी जो है अलग से जिला बन चुका है। लट्याल माता का मंदिर, देखो दो ही प्रश्न बनते हैं यहाँ, लट्याल माता का मंदिर कहाँ है और लट्याल माता किन की कुल देवी है। तो लट्याल माता का मंदिर फलोदी में, लट्याल माता कल्लों की कुल देवी है। किसकी? कल्लों की कुल देवी है। और तीसरा प्रश्न यदि अच्छा बना, इंपॉर्टेंट कर देते हैं, यदि डिटेल में डीप में जाकर बना तो इन्हें को कहा जाता है खेजड़बेरी राय भवानी। इनके पास में खेजड़ी का मंदिर है, खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी का मंदिर क्या पेड़ है और खेजड़ी की पूजा की जाती है वहां पे जहां इनका थान बना हुआ खेजड़ी के वृक्ष है, इसलिए खेजड़बेरी राय भवानी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर जाने वाले नहीं है प्रश्न, आप मानकर चलो। ये अपन सारी देवियां कवर तो कर रहे हैं, नहीं तो होता क्या है सिर्फ स्थान पढ़ लेते, सिर्फ स्थान पढ़ लेते, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? स्थान भी याद होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। स्क्रीनशॉट ले। स्थान स्थान तो याद करने ही करने हैं, इसमें से कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है, स्थान तो छोड़ने ही नहीं है। कल नहीं 2 दिन पहला एक टावर के गुरुजी लोक देवता पढ़ा दिया आपने, है ना, जाम्बो जी और एक और क्या बताया था, जाम्बो जी और जसनाथ जी छोड़ दिए। अरे भाई जाम्बो जी जसनाथ जी अपने संत संप्रदाय के अंदर पढ़ने हैं, और आप आए हो कंपटीशन में नए नए, तो आपको लगता है कि फलाने जी ये पढ़ा दिए, फलाने जी वो पढ़ा दिए, अब वो तो पढ़ाया नहीं, वो छोड़ दिया। ये जिजिडी है, यहाँ पे सब्र और धैर्य रखना है और देखना है बस क्या अब क्या मिल रहा है, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है। तैयारी करवानी और पूरा कवर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अभी तो आप जुड़े हो, अभी जैसे जुड़े हो धैर्य रख के देखते जाओ कि हाँ किस तरीके से क्या चीज कवर हो रही है, किस तरीके से क्या चीज मिल रही है। सब कुछ मिलेगा लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा। अब संत संप्रदाय वाले लोक देवता में कैसे बता दूं आप लोगों को, जसनाती संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, तो संप्रदाय के अंदर पढ़ना है। वो लोक देवता नहीं है, वो संत थे। क्या थे? संत। तेजा जी लोक देवता थे तो लोक देवता में पढ़े। बाबूजी लोक देवता थे, बाबूजी संत नहीं थे, लोक देवता थे। अंतर करना है भैया, अंतर। ठीक है, अब आज लोक देवी की क्लास है, कल से संत संप्रदाय शुरू करेंगे, 2-3 दिन संत संप्रदाय पढ़ेंगे, सारे कवर करेंगे, टेंशन का को लेने का। ठीक है। ओ जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर कहां है? बहरोड के अंदर है। कहां है? बहरोड। अब जिला पूछ ले तो कोटपुतली, क्योंकि जिले के अंदर ही नाम है कोटपुतली बहरोड। पहले पढ़ते थे इसको अलवर पढ़ते थे। ठीक है, जिलानी माता का मंदिर बहरोड।
मेवात क्षेत्र। अब मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और आसपास, अलवर और आसपास, ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। यहां पे मेव मुसलमान ज्यादा थे और यहां पे कहते हैं कि हिंदुओं को भी जबरदस्ती जो है मुसलमान बनाने के कार्य किए जा रहे थे, तब जिलानी माता ने आके इनको जबरन मुसलमान बनाने से बचाया। तो इनको जो है विशेष रूप से यहां पे पूजा गया, तो ये भी ध्यान रखना है। और आगे नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर अलवर में ही है, क्योंकि अलवर की राजगढ़ तहसील में। कहां है? अलवर की राजगढ़ तहसील में नारायणी माता। ये इसमें ध्यान रखना है आपको, एक तो सेन समाज, क्योंकि सेन समाज की तो ये कुल देवी ही है, सेन समाज। और ध्यान रखना है मीणा, यहां के पुजारी जो होते हैं वो पुजारी मीणा होते हैं। तो इनके अंदर जो है हमेशा मतभेद चलता रहता है, इनके मतलब संघर्ष चलता रहता है। मीणा और सेन यानी कि नाई, इनके बीच में ये चलता ही रहता है कि भाई पूजापा जो है वो कौन इनके जो लेगा वगैरह, ये सारी चीजों के बीच में इनके विवाद चलता रहता है। तो ये सेन समाज की कुल देवी है कौन? नारायणी माता। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है, कम चांसेस है मेला के पूछने का। सेन समाज, मीणा, ये ज्यादा चांसेस है। कहां है इनका मंदिर? वो ज्यादा चांसेस है कि नारायणी माता का मंदिर कहां है, डायरेक्ट पूछने के चांसेस ज्यादा है। और शीला देवी, शीला देवी का मंदिर, अरे यार राजसमंद कैसे आ गया? शीला देवी का मंदिर कहां है? जयपुर के अंदर है। कहां है? जयपुर, राजसमंद नहीं है। अच्छा राजसमंद आया, इसका मतलब मैं गेवर माता कर रहा था टाइप और फिर कर दिया शीला देवी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है राजसमंद, यहाँ पे है जयपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर है। और राजसमंद में गेवर माता है, जिन्हें कुंवारी सती कहा जाता है। कोई लिखना चाहो तो लिख लेना, गेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। ठीक है, और अपने राजसमंद झील के पास ही है, और जिन्हें कुंवारी सती कहा जाता है, लिख लेना। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है कौन? शीला देवी। मंदिर कहां है? आमेर के जलेब चौक में। आमेर कहां है? जयपुर के अंदर। आमेर कहां? जयपुर चौक, जयपुर के अंदर जलेब चौक में है। मूर्ति इनकी मान सिंह जो है बंगाल के केदार को हरा कर लाया था। किसे? केदार को हरा कर लाया और स्थापित की। जब बंगाल को जीतने के लिए गया तो वहां पे इनकी मूर्ति थी, और ये कहा गया इन्हें कि जब तक इनकी मूर्ति यहाँ है इसको कोई नहीं जीत सकता। तो इन्होंने पहले जो है मूर्ति ही वहां से लाके यहाँ पे फिर स्थापित करवाई। तो ये है शीला देवी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। कहते हैं कि इनके ढाई प्याले शराब के भी चढ़ते हैं। क्या? ढाई प्याले शराब के चरणामृत के रूप में चढ़ते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। कहाँ है? जयपुर में, राजसमंद मत करना। अंबिका माता मंदिर कहां है? जगत उदयपुर। इनके बारे में सीधा सीधा प्रश्न बनता है, कौन सा वाला? ये मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। देखो खजुराहो के अंदर पूछते हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा मंदिर। मंदिरों के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है, चिंता मत करना। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका उदयपुर। और खजुराहो वाला एक जीजीडी फैक्ट भी दे रखा है, पहले दिया था शुरुआत में। ठीक है, राजा अल्लट द्वारा 10वीं सदी में कहते हैं इसका निर्माण करवाया गया। 10वीं सदी में निर्माण, ये महामारू शैली में बना हुआ है। मंदिरों के अंदर मैं आपको शैलियां समझा दूंगा, और मंदिरों की जो है मैंने स्पेशली पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पे स्पेशली, और आप लोगों को वीडियो बना के भी बताया था कि मैंने 6-7 पीडीएफ डाली है, जो बुक्स के अलावा चैप्टर की पीडीएफ डाली है, ताकि आप लोगों को मैटर की कोई कमी नहीं रहे। जिनको डाउट था कि क्या बता मैटर और हो और ये टॉपिक भी हो, तो वो पीडीएफ हमने डाली है पूरी पूरी। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये वहां से अपन मंदिर पढ़ेंगे जब, देख लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, वहां पे वो ध्यान रखना, वो शीला देवी जयपुर में है, राजसमंद में नहीं है। अच्छा, क्लास भी होगी पूरी। तो ये जो है अपने लोक देवियां सभी पढ़ी। अब ऐसे तो है ना, लोक देवियां और भी आएगी। ऐसे तो देवियों के अंदर आप देखोगे ना आप, तो हाँ ये बता देता हूं। एक अर्बुदा माता, ध्यान रखना, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता को कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, परमारों की कुल देवी है ये। ठीक है, इनका मंदिर जो है अर्बुदा माता का माउंट आबू के अंदर है। कहां है? माउंट आबू के अंदर है। एक पूछते हैं मगरमंडी माता आया था, मरकंडी माता भी आता है कई जगह मगरमंडी माता, एक बार सवाल बना था। ठीक है, मगरमंडी माता का मंदिर ये कहां है? निमाज। और निमाज कहां है? पाली। ये प्रश्न बना हुआ है, निमाज पाली के अंदर है। ठीक है,
ये बना हुआ है एक बदाना माता। क्या? बदाना बदाना माता का मंदिर है कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पे मूठ यानी कि काली विद्या होती है एक, ठीक है, मूठ का इलाज भी यहाँ पे किया जाता है, बदाना माता का मंदिर। ऐसे अब बहुत सारे और भी है माताओं के, जो अपन मंदिर पढ़ेंगे तब और भी आ जाएगा, और ऐसा होगा तो अपन ओपीडी पे जब ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे तब भी और क्लियर होंगे। और इसके अलावा जो है इन टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप लोगों को दे रखा है, जब आप अभ्यास करोगे तो सारे के सारे जो है ये व्याख्यात्मक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें व्याख्या के रूप में भी आप लोगों को दे रखी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ओपीडी पे कल दूसरी क्लास देने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी। दूसरी क्लास कल क्या तारीख है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को, 30 जनवरी है ना? हाँ, 30 जनवरी को कल शाम दूंगा, टाइम बता दूंगा कब आएगी जब, तो इस पे देने की पूरी कोशिश रहेगी। कल एक और क्लास दी जाए तो बढ़िया, आराम से पढ़ो, मौज करो, राज करो, और नियमित रूप से पढ़ते रहना। जितना नियमित रूप से पढ़ोगे उतना आप लोगों को ही फायदा होने वाला है, और आप लोग अन्य स्टूडेंट से काफी कुछ मजबूत स्थिति में आ जाओगे, ठीक है। अब कल 12 बजे आप लोगों के फिर से मंगलवार है, तो फिर से पशुपालन पार्ट बी की क्लास आ रही है, और उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।